ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों को। आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। 14/5/2025। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम संगमों पर हो। हर चीज का संगम है, सिर्फ प्रभु मिलन का ही नहीं। कलयुग सतयुग के बीच का, ब्राह्मणों के मिलन का, सतयुग की जो देवी देवताएं हैं वो सारे संगम पे आके मिल रहे हैं। खाली बाबा मिलन की बात नहीं है, और बाबा के साथ यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। बहुत प्रकार के संगम है, उनका सबका चिंतन करने की आवश्यकता है। मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से कोई नाता ताल्लुक नहीं। बच्चे ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही अब समाप्त होने वाली है। वैसे भी आपको पता हो कोई चीज समाप्त होने वाली है तो दिल हट जाना चाहिए। भले पर जब तक है प्रयोग करना है, लेकिन समाप्त होने वाली है तो फिर उससे मन हट जाता है। पुराना मकान है, टूटने वाला है, मन हट जाता है ना। पुराना शरीर है, देखा होगा लोगों का, मन हट जाता है ऐसे। अच्छा, प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषताएं सारे कल्प से बचे न्यारी और प्यारी है? संगम की विशेषता है, यहाँ पढ़ते हो प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। यहाँ की पढ़ाइयाँ यहीं रहती हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है शांति। तो दूर देश का रहने वाला बच्चे कौन? ये कोई भी जानते नहीं सिवाय तुम्हारे। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? तो वह अपने देश में नहीं आते। ये रावण का पराया राज्य है जिसमें बाबा अपना देश छोड़ करके आते हैं। अच्छा बच्चे, इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप जो समझाते हैं ये बहुत समझने की बात है। आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म के लेखे जोखे, यानी कार्मिक अकाउंट कैसे माइनस प्लस का बनता है जीवन में, जन्म जन्म चलता है ना। इन सब चीजों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। बुद्धि से पुरानी दुनिया का बच्चे ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। या तो पुरानी दुनिया में ही रमते रहो या नई बातों का मनन चिंतन करो। जानते हो, हमें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनको कल पहले पढ़ाया था बच्चे वही पढ़ेंगे, निश्चित रहो, और उनको ही पढ़ाएंगे बाबा। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे बच्चे। अच्छा, या तो जानते हो बच्चे, सभी सतयुग में तो नहीं आते है ना। सारे दुनिया के लोग सतयुग में आ जाएं ऐसा तो नहीं होता। देखो ये पुरानी दुनिया भी जैसे कि खत्म हुई की हुई, खत्म तो होनी है जरूर। भूकंप आवे, दब के मर जाए सारे, कोई डूब के मर जाते हैं, कोई शॉक में मरेंगे, बॉम्ब शादी, बड़ी जहरीली वायु। अभी कोरोना आ गया था, देखो ऐसे ऐसे वायरस निकलते हैं कि बात मत पूछो। वायरस अंदर, दम बाहर। सस्ता मौत, मौत का मंजर बड़ा गर्म है आजकल। नए नए तरीके ढूंढ के मौत आती है। तो बच्चे, दुनिया तो खत्म होनी है, तो बच्चों की बुद्धि में रहे कि अब विनाश होना है। हम उस पार जा रहे हैं। सतयुग की स्थापना भी होनी है जरूर। जैसे दिन को रात और रात को दिन बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही कलयुग से सतयुगी दुनिया बनेगी जरूर, बाबा कहते हैं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। बच्चे, ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर गए तो क्या कर पाएंगे? बच्चे, मौत सामने खड़ा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सामने नहीं, महसूस करो, सिर पर खड़ा है, तभी कुछ मेहनत करके आगे बढ़ सके। आजकल तो देखो, अचानक बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। कोई रोल अदा कर रहा है हनुमान जी का, और रोल अदा करते करते निकल गया। कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं चलते चलते, कोई कार चला रहा है, मेरे सामने देखा है कार यूं यूं हो रही है और एकदम आगे जाके देखा तो ड्राइवर जो है, कार का मालिक हो, उस पे स्टीयरिंग के ऊपर डेथ हो गई। अच्छा हुआ, बाकी सब सेफ रहे। तो आप मतलब समझे कि दुनिया में मौत कब किसका स्वागत कर बैठे कुछ पता नहीं। तो मौज को पाकर मौत को मत भूले बंदे, मेरे कहावत है। तो बंदे याद कर ले उस खुदा को मौत से पहले। देखो बच्चे, तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही रहेंगे।
सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए, अभी आपने बताया है, तो फिर हम देह अभिमानी बनते हैं। तुम बच्चों को इन बातों को धारण करने के लायक बनना है, बहुतों का कल्याण करने के लायक बनना है। बाबा जानते हैं ड्रामानुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार सब सर्वे से बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, हे अर्जुना अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार, देह सहित देह के सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी उसकी शरण में मन को समर्पित कर देना, मन मनाभो हो जाना। बाप कहते मुझे याद करो, घर को याद करो तो तुम घर चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर के कैसे शिक्षा देते हैं सो तुम बच्चे जानते हैं, इनका भी गायन है। हे अर्जुन, मैं ये गीता ज्ञान बूढ़े ब्राह्मण तन में होकर के सुनाता हूँ। कुछ मूढ़वती लोग मुझे न पहचानने के कारण मेरी गिलानी भी करते हैं, ये सारी बातें आती हैं। अच्छा, अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े उसके लिए बाप एक अच्छी राय देते हैं, सुनना है? सुनो बच्चे, अच्छी रीति पढ़ लो, झर मुई झंग मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। माया उल्टे काम करा देती है। चोरी किसी ने कभी नहीं की होगी, बाबा के बनने के बाद माया से संकल्प डालेंगे। जो बाहर की दुनिया में भी बुरी बातें मानी जाती है, बीके बनने के बाद भी लोग कर लेते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं माया करा देती है, कराएगी जरूर, फिर पीछे स्मृति में आएगा माया ने हमको धोखा दे दिया, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। की माया रॉन्ग काम कराने का संकल्प देती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम नहीं करना, रात को भी नींद करनी है बच्चे, नींद भी करनी है। कई लोग रातों को जाग जाग कर स्वास्थ्य अपना खराब कर लेते हैं, मानसिक उन्हें तनाव और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्लीज तपस्या यहाँ हठ योगी और वो वाली नहीं है। बाबा से लव हो, दिल का प्यार हो, मन उसी के साथ जुड़ा रहे निरंतर। अंतर क्यों रखते हो? निरंतर, है ना? हाँ, बैठ के जो सिस्टम बना हुआ है उसके, बाबा ने खुद कहा बच्चे नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती तो सो जाती है, शरीर निर्वाह के लिए कार्य करती है, आराम करने का भी तो टाइम है ना बच्चे। बाकी समय सर्विस में लगो, याद का चार्ट भी रखो। लिखते हैं बाबा चलते चलते फेल हो जाते, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो बच्चे रॉन्ग काम तो होगा। पुण्य कर्मों की पूंजी नहीं इकट्ठी करोगे तो कहीं न कहीं पाप तो माया करा ही देती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के बाबा आपको भी इतनी अच्छी शिक्षाएं रोज की डोज, है ना? थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा का सार है झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में फंसना नहीं, कोई रॉन्ग काम करना नहीं। घर की याद के साथ साथ उस परमात्मा को भी याद करना है जो उस घर में रहता है। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी आत्मा भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे, अगर कोई गाली दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, संत। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग में तेल नहीं डालो, घी का काम मत करो। नम्रता का कवच पहनकर बच्चे, जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य मिलेगा। घर में, ऑफिस में, सेंटर में, संगठन में ये नम्रता का कवच जो डाल के रखता है उसे सफलता भी हर समय मिलती ही मिलती है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, ये याद रहे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में बच्चे समा दो। अब व्यक्ति इशारा आजकल जो चल रहा है हर महीने, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। याद रहे रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है, और वही नहीं तो फिर ब्राह्मण जीवन क्या, रूहानियत क्या है। अच्छा, कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर। तब तक के लिए अपनी ईश्वरीय सेवा साथी भाई को, सेवाधारी भाई को, सेवा ओम शांति।